कि आप देख रहे हैं कि अभी की जो क्लास हम करने वाले हैं संविधान सभा, आपने देखा होगा ऑलरेडी तो हमने ऑलरेडी दो क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी दो क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने 1857 तक का देखा था। मतलब पहली दो क्लास में क्या हुआ था मैम, 1773 से लेकर 1857 तक, 1857 से लेकर 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे प्रावधान पढ़ चुके हैं। आज हम बिल्कुल ताजा नया लेके आए हुए हैं संविधान सभा से रिलेटेड कि संविधान सभा में क्या। सबसे हम बात करते हैं संविधान सभा से। देखिए 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जी। संविधान सभा से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अंदर, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। पहला क्वेश्चन 5 लिखकर समझ में आया कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया। नेक्स्ट मेरे बेटे कि कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस एवं 2 अन्य सदस्य सर रेफर्ड क्रिप्स और एलबी अलेक्जेंडर थे। मतलब ये जो थे इसका चेयरमैन थे और ये सर रेफर्ड क्रिप्स और एलबी अलेक्जेंडर ये क्या थे, 2 सदस्य थे। मतलब ये सब क्या इंडिया से बाहर वाले ही थे। ठीक है, अगला कह रहा है संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। टोटल इतने ब्रिटिश वाले थे ये थे, परंतु देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं की गई थी। जो देशी रजवाड़े थे, रियासतें थे, उसको इसमें शामिल नहीं की गई। संविधान सभा कि एक सीट मतलब एक आदमी 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1 person represented अप्रॉक्स 10 लाख पीपल। मतलब एक आदमी 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे, मतलब उनके बिहाफ पे अपनी बात को रख रहे थे। अभी इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन लोकसभा राज्यसभा का होता है ना, लोकसभा विधानसभा का होता है ना, हम उसको डायरेक्ट चुनते हैं। तो जब हम चुनते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे जो विधानसभा है, इस विधानसभा दिल्ली में मान लो तिलोकपुरी विधानसभा है, तो तिलोकपुरी विधानसभा है, तो तिलोकपुरी विधानसभा का चेयर कौन है? यहाँ पे एमएलए कौन है? महेश मेरोलिया जी हैं। तो इन्होंने पूरी तिलोकपुरी विधानसभा के रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ के एमपी कौन है? डॉक्टर मल्होत्रा जी थे, बीजेपी के हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरी तिलोकपुरी विधानसभा जो है, विधानसभा और सांसद जो क्षेत्र उसको रिप्रेजेंट। तो उस जमाने में भी एक इंसान 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। संविधान सभा में 3 समुदाय के लोग, जैसे मुस्लिम, सिख और सामान्य, मतलब सिख मुस्लिम समुदाय को छोड़। अब ये क्या कह रहा है भाई, 3 समुदाय को लोगों प्रतिनिधित्व होता, मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य का मतलब होता है इनको हिंदू, सिख और छोड़ के हिंदू बच गए, हिंदू पारसी लोग ही बच गए ना। अगर मुस्लिम को सिख को निकाल दे तो कौन? हिंदू और पारसी, बाकी लोग बच गए। तो मेजर कौन था? मेजोरिटी में हिंदू जी थे, हिंदू थे ना। अगर संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा कब बना, तो संविधान सभा जुलाई 1946 में बना था। इसकी चुनाव क्या हुआ? चुनाव जुलाई अगस्त में संपन्न हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसमें क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया। इसी पहली बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इस मीटिंग को मानने से मना कर दिया था, उसको सपोर्ट नहीं, बोला मैं इस मीटिंग को नहीं मानता। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत से कमेटियों के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बने थे। इनके बारे में बहुत कुछ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला से पहले आते थे, अब उसको सिवान मतलब छपरा, अब उसको अलग कर दिया, सिवान जिला जीरादेई से आते। जीरादेई कौन है? इनका पृथक गांव है, आज भी इनका गांव है। वहां पे इनकी राजेंद्र प्रसाद को 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। आपको पता हो तो राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने हाथों से अपने बेटे का फांसी को मंजूरी दी। इनका बेटा कुछ ऐसा कांड किया था जिसमें कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस पे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पावर था कि उसको रोक सकते, लेकिन उन्होंने रोका नहीं था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं पता है। डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव को नियुक्त किया था। मतलब इनको जो उपाध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी जी को और सलाहकार कौन थे बेटा? बी.एन. राव थे।
आप इसका फुल फॉर्म दोनों का बताएंगे कौन? आप लोग कमेंट करके आप लोग ऐसे बताएंगे इसका फुल फॉर्म कौन? भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान को विभाजन हो गया तो संविधान में टोटल कितने सदस्य बच गए? 299। पहले कितना थे बेटा? 389। ठीक, अब कितना बच गया? 299। बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, वहां पे फोर्स नहीं था, उसको आपको ऑफर दिया गया था, जिसको इंडिया में इसको पाकिस्तान जाना है, भाई पाकिस्तान चले गए। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समितियां में से एक प्रारूप समिति थी, जिसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। मतलब जो संविधान सभा की सबसे मेन जो कमेटी थी, प्रारूप कमेटी थी, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसी बात पे बता दो इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव। यहाँ पर लिखा हूँ, प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। और अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें कितने? 6 अन्य सदस्य। 6 कौन कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी थे, ठीक है, N गोपाल स्वामी आयंगर थे, ठीक है, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर थे, BL मित्र थे। उनके बाद स्थान पे कौन आ गए? N माधव राव आए। मतलब इनकी इंतकाल हो गया था, मतलब इनके जब लास्ट में इनको आए। ठीक है, DP खेतान इनकी मृत्यु के बाद कौन आए? तो TC कृष्णाचारी। मतलब TP थी, इनको मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद इनको ले लिया गया। संविधान सभा में पता है आपको 299 लोग तो थे, लेकिन 299 लोग संविधान पे साइन नहीं किए। कुछ तो पहुंचे नहीं, अब कुछ तो चल बसे थे, क्योंकि भैया उस उम्र में थे तो उनकी उम्र भी हो चुकी थी। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव। पर ये नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी ने रट रखा। ये बोलेगा इनमें से कौन सी प्रारूप कमेटी के सदस्य नहीं थे, तो 3 ये दे देगा, एक कोई अलग दे देगा, क्योंकि इसमें फंसने की चांस आपको ज्यादा है। ये नहीं पूछेगा कौन थे, क्योंकि भाई सबको याद है यार, भीमराव अम्बेडकर सबको याद है ना, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा इनमें से कौन नहीं थे। अगला देखिए, बहुत प्यारा सा है, संविधान सभा के अन्य समितियों उसके अध्यक्ष। देखिए, संघ समिति अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति संविधान समिति सरदार पटेल जी थे। ठीक है, पटेल समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलिक अधिकार वाले थे। अल्पसंख्यक और जनजाति और ये कौन थे? सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। दूसरा अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? SC मुखर्जी थे। आपको मुखर्जी जी के बारे में बहुत कुछ आता। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें क्या था। इसमें पूरी संविधान का जो संविधान बनने में कितना दिन लगा था सर? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, पूरी की पूरी 2 साल ये लगा था। लेकिन संविधान में कुल कितने खर्च हुए थे? अप्रोक्स में लोग बोलते हैं 64 लाख रुपए खर्च हुए संविधान बनने में। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं तो आप सभी कम 63 कुछ आता, आप कमेंट करके बताएंगे संविधान बनने में एग्जैक्ट कितने लगे थे। अब आइए, संविधान का प्रथम वाचन पहली बार क्या हो रहा है? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1900, मतलब ये कितना है? 4 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला बेटा? 9 तक। दूसरा जो उसका सत्र चला था वाचन 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949, ये बहुत लंबा तक चला। हाँ, मतलब अप्रोक्स कह सकते सर। तीसरा 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर, और ये तीसरे में ही संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था। फिर 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। और आप ये बताएंगे कमेंट में कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से घोषणा की गई थी? हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाएंगे। 2015 से किए थे। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के सरकार आई थी तो 2015 26 नवंबर से इन्होंने बोला गया था कि हम 2015 में 26 नवंबर से आने वाले हमेशा 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में हम मनाएंगे। संविधान भारतीय संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 को तैयार कर लेता। मतलब संविधान कब तैयार हो गया था बेटा? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान केवल 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। कितने किए थे सर? 200। और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। इस दिन को कुल उपलब्धियों को लागू किया था। देखो ये सब लागू किया गया था। हाँ, हमने क्या पढ़ा? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अरे बोलो ना भाई। लेकिन इसमें क्या कहता है? भारतीय संविधान को 26 1949 को अंकित किया गया था, मतलब बना दिया गया था। और इस दिन संविधान के कुछ उपबंधों को भी लागू किया गया था, जो इस प्रकार।
बना तो दिया था, उसको हमने लागू भी किया था, पूरी तरह से लागू नहीं किया था, कुछ लागू किया था, जिसमें 5-6 अनुच्छेद को बात करें। आगे क्या है हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत क्या है? एक संघ, और मतलब भारत क्या है? संघों का राज्य। मतलब भारत में टोटल 28 राज्य है, और 28 राज्यों को मिलाकर भारत बना है। भारत का विविधताओं का देश है, तो भारत के एक संघ है, संविधान ही तो है जो सम्मान के चलते सबको एकता के साथ लेकर चलता है। भारतीय संविधान के पूर्ण 26 देखो पूर्ण रूप से कब में लगाया गया? आ गया पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से कब इंप्लीमेंट कर दिया? अब ये आप कमेंट करके और आप लोग भी बताएंगे कि सर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ये दिन को क्यों ऐसी मुहूर्त निकाली गई। इसके पीछे भी बहुत अच्छा खासा लॉजिक है और स्टोरी भी है, इसको पीछे आप करेंगे, इसको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मूल संविधान, भारतीय संविधान 8 अनुच्छेद 22 भाग 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। अब अनुसूची भी बढ़ चुकी है, भाग भी बढ़ चुका है और अनुच्छेद भी बढ़ चुका है। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन हेतु 12 अनुसूची है, 25 भाग आगे में 470 अनुच्छेद संख्या दृष्टि में अभी है। भारतीय संविधान में लगभग 100 बार से ज्यादा बदलाव हो चुके, 100 बार से। भारतीय संविधान लचीला कठोर दोनों है। इस संविधान को अमेंडमेंट करना भी इजी है, लेकिन उसकी जो मूल संविधान है उसको अमेंडमेंट करना उतना इजी नहीं। भारतीय संविधान पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान, हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान। झंडा समिति क्या था? इसका गठन न्यायमित्री परिषद 23 जून 1947 को किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आजाद। हुई अब्दुल कलाम आजाद? अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहला एजुकेशन मिनिस्टर। सरोजिनी नायडू, सी गोपालाचारी, के एम मुंशी, भीमराव अंबेडकर थे। मतलब एक झंडा समिति बनाया गया जिसको 23 जून 1947 को बनाया गया था, और इसमें अध्यक्ष राजेंद्र बाबू जी को रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को, बाकी अध्यक्ष। और आपको पता है हमारे देश में जनगणना अपनाया कब अपनाया गया? जनगणना मना जो था कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय सॉन्ग, नेशनल 25 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 25 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान को हमने इंप्लीमेंट किया था। और झंडा कब? झंडा वाले के बारे में क्या था? 1947। अब हम बात करते हैं संविधान में जब टोटल जो सदस्य थे कितने थे बेटा? 399। उसका कितना हो जाए? 289, सॉरी सही पकड़े हैं मैं, 389, 299। संविधान पर साइन कितना किए थे? राइट, ठीक है। और उस समय महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की जो सदस्य संख्या था 15 था। 15 लोगों का नाम इस प्रकार, एक आपको याद रखना पड़ेगा। ये पता है कैसे देगा? इनमें से कौन नहीं थी, ये नहीं देगा कौन थी कौन नहीं थी। ठीक है, अब्बू स्वामीनाथन, दक्षानी, दूसरा थी एनी मेस्क्रीन, तीसरा थी बेगम एजाज रसूल, चौथा थी दक्षानी विल्यादून, पांचवा जी दुर्गाबाई, 6 हंसा मेहता, 7 कमला चौधरी, 8वां लीला रे, 9 मालती चौधरी, 10वां थे पूर्णिमा बनर्जी, 11 रेणुका राय, 12 सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का भी आया था नाम, झंडा वाले में थी ये सदस्य। राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जी। तो टोटल भारतीय संविधान में उस समय भी हमें महिलाओं को अधिकार दिया गया था, और ये 15 लोग, 15 जहाँ के 1,50,00,000 लोगों का रिप्रेजेंट किए थे। कितना लोगों? क्या एक आदमी कितने लोगों का सीट पर रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 लाख, 10 लाख पर रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो 15 लोग कितने का रिप्रेजेंट कर दिए? 15 लाख। वाह, 1,50,00,000 लोगों का ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा भारतीय संविधान सभा का। अगला जो टॉपिक है भारतीय संविधान के बारे में है, ठीक है, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। बात कितने फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।